आप यूएससीएमए बन के सेलिब्रेट करेंगे अगर आपने मुझे अपनी जिंदगी के 1 ईयर अकॉर्डिंग टू मी। 2 घंटे का गोल्डन रूल मतलब एनी डे, ऐसा कोई भी दिन आपका नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप 2 घंटे नहीं पढ़े। यूएससीएमए 100% फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस। सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीएमए 100% फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस। देखिए, यूएससीएमए की एग्जाम काफी कॉस्टली है, ऑलमोस्ट $460 आपका एक पेपर की कॉस्ट आने वाली है। तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकते हैं, या बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट या 12th पास। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपका स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए, कितने घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए अगर आप 9 to 12 मंथ में पास करना चाहते हैं। उसके बाद एक परफॉर्मेंस एनालिसिस किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है आपकी यूएससीएमए की इस जर्नी को फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस बनाने के लिए। तो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि इस प्रकार के टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यूएससीएमए में आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वो होगा 2 आवर गोल्डन रूल्स। 2 घंटे का गोल्डन रूल मतलब एनी डे, ऐसा कोई भी दिन आपका नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप 2 घंटे नहीं पढ़े। अब उस 2 आवर्स को हमने 2 भागों में बांटा है। पहले आप मेरे लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आप 1 घंटे में एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। जैसे ही आपने लेक्चर पूरा देख लिया, उसके बाद आप अपने मॉक टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो डेली 2 आवर का ये रूल आपको फॉलो करना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, जितना कंसिस्टेंट आप रहेंगे अपनी स्टडी में, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोग एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंटली स्टडी नहीं करी तो आप जितना प्रोकास्टिनेट इसको करते जाएंगे, मेरी एक लाइन है, डिले मींस डिनाई। तो वो हो सकता है कि यूएसए में आपका हमेशा के लिए आपसे ना हो। तो 2 आवर का गोल्डन रूल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं जनरली बहुत हद तक एक बात पे फोकस हमेशा करता हूं कि आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। देखिए, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है ना, आपको स्टडी में 10 ईयर 12 ईयर हाउसवाइफ हैं या बीकॉम स्टूडेंट, तो आपको एक तो कई बार बच्चों को स्टडी में गैप है, उतने बेसिक स्ट्रांग नहीं है। तो ध्यान रखिए, यूएस गैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सीएमए बनने में। तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए हमने आपको एक सुपर 30 आवर्स की क्लासेस प्रोवाइड करनी है, जिससे कि आपके फंडामेंटल को मैं स्ट्रांग कर सकूं। तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी सेगमेंट। थ्योरी को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। नंबर क्रंचिंग जो है वो सम टाइम आपका 30% ही आता है, बाकी 70% तक, 70 और हायर साइड 75% तक आपके थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो थ्योरी, अब थ्योरी सर क्या याद करना पड़ेगा? याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एप्लीकेशन की जरूरत है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या इंपेयरमेंट लॉस फ्यूचर में हमें गेन हो गया तो क्या रिवर्सल होगा? मतलब आपने पहले लॉस बुक किया 100 का और फ्यूचर में आपको गेन हो गया 150 का, तो क्या इसको रिवर्सल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जामिनेशन है, ना कि मगअप वाली। और जितने ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मॉक टेस्ट आप देंगे, उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे यूएससीएमए को बनने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें सर। 2 आवर गोल्डन रूल, यूएसए गैप के बेसिक्स फंडामेंटल को इंप्रूव करेंगे। थ्योरी के लिए हमने आपको फ्लैश कार्ड प्रोवाइड करने हैं, हमने आपको समरी नोट्स प्रोवाइड करने हैं। थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए और कंसिस्टेंटली अपने मॉक टेस्ट को देते रहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद अब यहां जो हमारी अप्रोच के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में एक फ्लैगिंग का कॉन्सेप्ट होता है और एक रॉन्ग क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये सर फ्लैगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे लेट से आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब 20 में से लेट से आपके 15 करेक्ट हो गए, 5 आपके रॉन्ग है, ये गलत क्वेश्चन। तो रॉन्ग क्वेश्चन को अलग से आइडेंटिफाई करना, और लेट से ये 15 सही भी हो गए थे, उसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी आपको हार्डवर्क करने के बाद, ज्यादा सोचने के बाद आपका आंसर, तो उसको आप फ्लैग कर लीजिए, ताकि आप उस पर्टिकुलर यूनिट में मास्टरी को अचीव कर सकें कि सर जो मेरे क्वेश्चन गलत हो गए तो उसको मैं 2 से 3 बार करूंगा, जो क्वेश्चन मैंने अपने फ्लैग कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, उसको भी 2-3 बार करूंगा, जो सही हो चुके हैं, जिसमें मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सही हूं,
तो उसको रिपीटेटिव टाइम करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं ना, तो मैं उनको कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत स्ट्रांग करने में कोशिश करता हूं। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इनफ्रीक्वेंट और अनयूजुअल आइटम। कई बार बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर ये इनफ्रीक्वेंट और अनयूजुअल आइटम क्या है। जैसे मान के चलिए अर्थक्वेक आ गया, एक प्लांट आपका डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या अर्थक्वेक हमेशा आता है? सर ये अनयूजुअल है, इनफ्रीक्वेंट। तो इस प्रकार के लॉस का क्या करना चाहिए? क्या ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है या कंटिन्यू ऑपरेशन है? तो बेसिकली ये कंटिन्यू ऑपरेशन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी 100% रिक्वायर होगी। उसके बाद फ्लैग क्वेश्चन आपको करना है, और जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसके समरी नोट्स आप बनाइए। वैसे हमने आपको काफी ब्यूटीफुल नोट्स दिए हैं, बहुत समराइज वे में दिए हैं, फ्लैश कार्ड हम आपको दे रहे हैं, समरी नोट्स हम आपको दे रहे हैं, बट स्टिल इफ यू नीड कि आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो उसके आपको क्या करना चाहिए? नोट्स भी बनाना चाहिए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फुल मॉक एग्जाम की। देखिए, आपको पता है, जैसे लेट से आप अभी एग्जाम देने जा रहे हैं फरवरी में, 14 फरवरी को या 15 फरवरी को आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक महीने पहले सेम डेट पर, मतलब जैसे 15 फरवरी को आपकी एग्जाम है ना, 15 फेब को, तो इस एग्जाम को एक हम मैनिफेस्ट कराते हैं बच्चों को। मतलब उनको ऐसा मैं फील कराता हूं कि आप 15 फरवरी को नहीं, 15 जनवरी को सेम एग्जाम देने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने बिल्कुल वैसे 2 मॉक टेस्ट बना रखे हैं। फिर 15 फरवरी को आपने जाने से पहले मैंने आपका 15 जनवरी को ही एक मॉक टेस्ट ले लिया। लेट से उसमें आप पास हो गए, 85% स्कोर कर दिए। स्टिल आई वांट टू टेक योर 1 मॉक टेस्ट अगेन। फिर मैं आपसे 31 जनवरी को ले लूंगा, सेम एग्जैक्टली वही टाइम पे, जैसे आपका 12:30 का आपने एग्जाम बुक किया, मैंने आपको फील कराना है 15 जनवरी को कि 12:30 आप एग्जाम दीजिए। फिर मैंने आपको 31 जनवरी, और फिर उस मॉक टेस्ट का डिस्कशन होगा। और फिर जब आप 15 फरवरी को एग्जाम देने जाएंगे, तो आपके अंदर फियर नहीं होगा सर, बिकॉज टीचर ने आपको असेस कर लिया। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू टेक केयर, बिकॉज हमें पता है कि स्टूडेंट को हमें समय देना पड़ेगा, उसे हमें समय देना पड़ेगा। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू। दैट्स वाई हमारी जो मेंटोरशिप बैच है, इसको हम 90% क्लब बोलते हैं, कि यूएससीएमए के 90% बच्चे जो मुझसे पूछकर एग्जाम देंगे, वो पास होना ही है। कुछ एक बच्चे हैं जो एग्जाम में कई बार पैनिक हो जाते हैं, या बिना पूछे एग्जाम दे देते हैं, या मॉक टेस्ट देने से घबराते हैं, उनके रिजल्ट नेगेटिव हो सकते हैं। तो एक परफेक्ट स्टडी प्लान जूम सेशन के थ्रू बनाया जाएगा, आपका 1-to-1 डिस्कशन होगा, और एज ए क्वेश्चन के अंदर हम आपको बहुत डीप डिस्कशन पर लेकर जाते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं एज ए, कैसे उसको करना है, वो पूरी अप्रोच हमारी। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस है। आपके जीवन का एक सबसे बड़ा सपना हो सकता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेजिग्नेशन को अचीव करना। तो आपको 9 मंथ से 12 मंथ मेरे स्टडी प्लान को फॉलो करना है। नेक्स्ट फरवरी आने से पहले आपका पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को सही से देख लिया, हमारे इस परफेक्ट स्टडी प्लान को फॉलो कर लिया, तो 100% सक्सेस होना, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम एक टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि आपको यूएससीएमए बनाना है। और देखिए, यूएससीएमए का जो पार्ट 2 है ना, वो बहुत हद तक फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें आपको डेरिवेटिव्स, हेज अकाउंटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टॉक एक्सचेंज, ईपीएस, ये सब पढ़ने, तो इसके ऊपर भी आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। फाइनेंशियल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपको प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। तो एक सेगमेंट में ही आपको बता रहा हूं, पार्ट 2 में कवर होता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट की आपकी प्रोफाइल होगी जब आप सीएमए बन जाएंगे, तो जितना ज्यादा हो सके अपनी इन एनालिटिकल स्किल को आप इंप्रूव कीजिए, जिससे कि आप यूएससीएमए को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सके और जॉब रेडी हो सके। हमारा मोटिव क्या है? पास और प्लेसमेंट, इन 2 ऑब्जेक्ट को लेकर हम आपको यूएससीएमए पढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट नेक्स्ट ईयर, अभी अक्टूबर का मंथ है, नेक्स्ट ईयर की जो दिवाली है, वो आप यूएससीएमए बन के सेलिब्रेट करेंगे, अगर आपने मुझे अपनी जिंदगी के 1 ईयर अकॉर्डिंग टू मी दे दी। आप मेरे साथ मेरे हिसाब से चलिए, एज ए टीम हम काम करेंगे, और आपके पास ये वर्ल्ड क्लास डेजिग्नेशन लेस देन 1 ईयर में आ सकता है। तो मिलते हैं आपसे लाइव सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।